नमस्ते साथियों। आज का विषय लेकर आया हूं मैं सफलता के 7 सूत्र। जी हाँ, सफलता के 7 सूत्र। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश। जी हाँ, तो इसमें पहला जो सूत्र है वो है एक्टिव रहे। एक्टिव है ना, आपको बिल्कुल ऊर्जावान रहना है, आलस्य बिल्कुल नहीं करना, हर पल एक्टिव रहना। यानी कि आपको कोई भी कार्य मिले तो तत्काल आपको करना है, तत्काल। और किसी ने कोई फोन में कार्य किया है तो उसका समाधान हो जाना चाहिए और आज का काम आज ही करें। किसी भी कीमत में आपको आलस नहीं करना है, एकदम एक्टिव और ऊर्जावान रहना है। तो आप देखेंगे कि आपका कार्य हो गया। दूसरा ये है कि आपको प्लानिंग, आज की प्लानिंग मान लिया जाए जो भी है उसके ऊपर आपका कितना कार्य हुआ है उसको देखिए, शाम तक पूरा करें। और कल की प्लानिंग एक दिन पहले आज ही कर ले, तो एक्टिव रहे। दूसरा है आपको कि प्रातःकाल जल्दी उठना है। सेकंड काम, एक्टिव तभी आप रह पाएंगे जब प्रातःकाल जल्दी उठेंगे। और जब कहते हैं कि सुबह में अगर आप 5 से 5:30 के बीच उठ जाते हो तो जैसे इंटरनेट की सर्विस मोबाइल पे देखते हैं, लैपटॉप पे देखिए कितनी मिलती है, फटाफट काम हो जाता है। फोन भी लगाओ लंबी दूरी का तो अच्छी बात होती, कटती नहीं। और दिन में देखो फिर कितनी फोन कटती है, अरे मैं फिर लगाऊं वापस, यार आवाज सही नहीं आ रही, आप बोलते हो ना। कारण क्या, पूरा संसार जग जाता है। तो 5 से 5:30 के बीच में जब नेटवर्क अच्छा मिलता है, सुबह सुबह आपको सब्जी मंडी जाना हो या कहीं शेयर करना हो पैदल, तो इतना मस्त वातावरण रहता है, चिड़िया चहक उड़ती है ना, सब देखो आप। और अपना वो वायुमंडल शुद्ध रहता है। तो आप सूर्य एक्टिव रहें, और एक्टिव रहने से आपका नहाना धोना सारी क्रियाएं समय पे हो जाएगी, तो आपके सारे कार्य फटाफट हो जाएंगे, सफलता आपकी झोली में आ रहेगी। तो आपको प्रातः जल्दी उठना है, रात्रि शयन 11 साढ़े 11 बजे होना है। और मोबाइल के अंदर जो जितने भी ग्रुप में फालतू के, उनसे बाहर हो जाइए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कचरा बगदा साफ करो एक तरफ, कोई काम के नहीं, केवल और केवल एक्टिव ग्रुप में रहो आप, जिससे आपको ऊर्जा मिल पाए। क्योंकि बिना काम के जो ग्रुप नाच गान वगैरह आप देखते हैं तो ये आपका आधा घंटा कहाँ खा जाते हैं आपको मालूम ही नहीं पड़ता है। और जिसको आप फोन लगाना का सोचते हैं वो रह ही जाता है। इंपॉर्टेंट काम कई बार रह जाता है, आपको ठिंगा दिखा देता है ये मोबाइल। इसलिए आप जितना, मेरा निवेदन है कि जितना भी बेकार के ग्रुप है उनको छोड़ दे और सिर्फ काम के ग्रुप आप रखें। तो ये रहेगा, नेट सोच समझ के अपने को चलाना, कहाँ यूज करना कहाँ नहीं करना। और इसके अंदर चौथा गोल, तीसरा गोल है अपना अम्ब्रेला सेट गोल। अम्ब्रेला गोल का मतलब ये होता है कि गोल आप बड़ा सेट करें। जैसे मान लिया जाए आपको 2 लाख का कर्ज देना है, 6 लाख रुपए में आपको बेटी की शादी करना है या बेटे की शादी करना। अगर आप मिडिल परिवार भी हैं, थोड़े से और औसत आप हाई फाई फैमिली में आते हैं या आप मिडिल से थोड़ा ऊपर हैं, तो आप मान लीजिए 10 लाख में शादी करेंगे या 15 लाख में करेंगे, तो अपना गोल सेट करें। तो गोल अम्ब्रेला रखें। अम्ब्रेला गोल का तात्पर्य रहता है कि एक ही गोल के नीचे सारे काम आ जाए। जैसे आपका लक्ष्य है कि मेरे आने वाले 3 साल में मेरी बेटी की शादी करना है, बेटे की शादी करना है, मुझे मकान भी बनाना है क्योंकि रिश्तेदार वगैरह मेरे कहाँ ठहरेंगे करेंगे, उसके अलावा मेरा 3-4 लाख का कर्जा वो देना है, ज्वेलरी बनाना है। तो आप इनकम करेंगे, मुझे 2 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए की इनकम होगी। तो इसको अम्ब्रेला गोल बोलते हैं। मतलब बड़ा लक्ष्य कर लें कि 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए मुझे आने वाले 3 साल में कमाना है, तो इससे आपकी सारी समस्या हो जाएगी। 2 लाख रुपए आप कर्जा लिया, उसका दिया, उसका हुआ, इसका कर्जा लाए, उसका लाए, तो हमेशा लोग आपके कपड़े फाड़ेंगे, इससे काम नहीं होगा। यानी कि डंपर भर के लाओ। गड्ढे अगर ज्यादा हो रहे हैं ना तो आपको डंपर भर के मंगवाना पड़ेगा, तब रोड सही होगा। ये छोटी छोटी तगारियां पावड़े से आपका वो मतलब रोड ढकने वाला नहीं। तो आपकी खींचातान ज्यादा है तो डंपर जैसी प्लानिंग बनाएं, बड़ी प्लानिंग, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप करिए तो उससे काम होगा। दूसरी बात है कि एक्शन लेवे। एक्शन का मतलब ये है कि आपने जो कार्य किया उसके ऊपर आपने कितना कार्य किया, उसके ऊपर प्रॉपरली एक्शन लेवे। जैसे दिन भर में आपका जितना टारगेट था कि मैं आज ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा, मान लिया 10 काम में से कितने करें उसकी लिस्ट बनाए, और लिस्ट बना पे एक्शन लेवे। 8 कार्य हो गए, 2 रह गए, तो 2 मॉर्निंग में प्रायोरिटी के साथ उनको पहले निपटे सबसे पहले। तो रोज की रोज कार्य की एक्शन लेवे, प्लानिंग बना के एक्शन लेवे। तो आपका ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये है कि रिस्क लेवे। रिस्क लेने का मतलब ये है कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो अपने को रिस्क तो लेती है। देखो व्यापार है तो कभी प्रॉफिट भी होगा, कभी नुकसान भी होगा। नौकरी तो है नहीं कि महीने का आपका 50,000 रुपये आ रहा तो सब टिक टिक मैसेज आ जाएगा 1 तारीख के दिन और 50,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए या 30 तारीख के दिन हो गए। व्यापार है, व्यापार में रिस्क लेना पड़ती है। कभी 5 लाख का माल भरना पड़ेगा, 10 लाख का भरना पड़ेगा। हो सकता है 10 लाख का भरा, 10 लाख का ही निकल गया, 10 का और लाओ, पूरा साल भर रहे हो, कोई गारंटी नहीं। तो बिजनेस व्यापार वगैरह हो उसमें रिस्क लेना पड़ती है। और जब जब आदमी रिस्क लेता है तो दिल बड़ा रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि रिस्क लेते हैं तो डेफिनेटली काम भी होते हैं। तो नो रिस्क नो गेम कहते हैं ना बात।
तो जब जब खिलाड़ी, अपन देखते हैं क्रिकेट के अंदर, जब वो चौका और छक्का लगाता है खिलाड़ी, तो उसका पाँव जो है लाइन के ऊपर हल्का सा थोड़ा बाहर निकल जाता है और उसके बाद वो शॉट मारता है, तब पूरी जो मतलब जो स्टेडियम में पब्लिक खड़ी होकर लेट्स बिग हैंड तालियां बजाती है। ठीक है, आप देखते हो ना, सब तालियां बजाते हैं। तो वो क्यों बजाते हैं? क्योंकि उसने रिस्क लिया, चौका और छक्का। और सिक्स में तो बाल कई बार आकाश में जाती है और जाते जाते कहाँ गिरेगी मालूम पड़े, कैच हो गई, तो कई बार आउट भी हो जाते खिलाड़ी। तो रिस्क ली जाती है। तो हमेशा रिस्क लेने के लिए दिल बड़ा रखें तो आपका काम जरूर होगा। उसके बाद एक और मैं आपको बात बताऊंगा कि रिस्क लेने के बाद अपने को सबसे बड़ी बात है पॉइंट नंबर 5, मन को स्थिर रखना है। अब मन को स्थिर कैसे रखेंगे? जैसे क्या रहता है कि मन को स्थिर रखें, अपने मन की सुने। कई बार क्या होता है कि हम लोग डिसीजन मान लिया जाए, जैसे मैं मेरे क्या किसी और की मानता हूँ, घर में 2 जनों की मानता हूँ, या मेरे किसी रोल मॉडल की बात मैंने मानी। अब मान लिया जाए मुझे जो काम करना था, मेरे दिल में गवा दे रहा था, वो काम मैंने नहीं किया, मैंने रोल मॉडल ने कह दिया कि यार ये तो आपको नहीं करना है, तो फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में मेरा काम होते होते बिगड़ जाएगा। तो यदि मेरा मन गवा दे रहा है कि रिस्क लेके मुझे काम कर देना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए। तो यह सफलता का मैंने आपको 5वां सूत्र बताया आपको कि इसके अंदर अपने मन को स्थिर रखें। अपने मन को स्थिर कैसे रखना है? जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको याद होगा अच्छे से कि दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला मैदान में जब रणजी ट्रॉफी मैच हो रहा था दिल्ली और कर्नाटक के बीच में, तो अभी पेपर मीडिया वगैरह सबसे हमको भी पता चला। तो उसके अंदर जो अपने ये आपने क्या नाम है इनका खिलाड़ी का, अच्छा सा नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक विराट कोहली जी। जी हाँ, तो विराट कोहली जी के पापा जी की डेथ हो गई थी। तो डेथ हो गई थी तो उनका मैच चल रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भैया भले ही पापा जी की मतलब डेथ हो गई, लेकिन मैं सच्ची श्रद्धांजलि पापा जी को इस मैच पे दूंगा। और आप विश्वास नहीं मानो, अगर आप और हम हो जाए तो विचलित हो जाते हैं। सारे खिलाड़ियों ने कह दिया, कोच ने कह दिया कि आप जा सकते हो, आपकी जगह कोई व्यवस्था करेंगे। लेकिन विराट कोहली जी को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने देखो कार्य देश के लिए खेला और उन्होंने बोला कि भाई जीतना चाहिए, हम मतलब मैच चाहिए, मेरा पापा को जीता हुआ मैच में समर्पित करूंगा। तो ऐसे को मैं नमन करता हूँ विराट कोहली। उनकी पापा की डेथ बॉडी घर में पड़ी हुई थी और उनका जो बल्ला है वो लगातार रन उगल रहा था, लगातार रन उगल रहा था। ये विराट कोहली जी की आपको बात बता रहा हूं मैं, है ना। और आजकल हमारे गांव में तो क्या होता है, किसी को खबर मिल जाए, अरे वो आपके मासा जी चले गए यार, अरे आपके वो जिया जी चले गए, आपके मामा जी चला गए, तो 3-3 सवारी को बिठा के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा ऐसे भागते हैं कि कई लोग तो इस दुनिया से चले गए, एक्सीडेंट की शिकार हो गए। अरे भैया, जिसका आजकल तो डेथ होती है तो 98% लोग समय डिसाइड कर लेते हैं, सारे ग्रुप में डाल देते हैं कि भैया 8 बजे ले जा रहे हैं, कि सुबह में 10 बजे ले जा रहे हैं, 12 बजे ले जा रहे हैं। उसके बावजूद आप दूर रहते हो, वो उनका लुकआउट एक डेथ बॉडी को कितनी रोके या नहीं रोक पाए, उनका परिवार का मामला हो, तो जो जाने वाले थे वो तो चले गए, लेकिन इस परिवार में हड़बड़ी में कई लोग शिकार हो जाते हैं एक्सीडेंट के रोड के ऊपर। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कभी भी ऐसी डेथ की खबर मिले विचलित नहीं होना चाहिए। अगर ये चाहते विराट कोहली तो विचलित होकर मैच छोड़ के आ जाते, लेकिन इन्होंने क्या सोचा, मैं मेरे पापा को श्रद्धांजलि सच्ची दूंगा इस मैच के द्वारा, और भी ये उनका सोच था। और बड़े लोगों ने देखा मैंने कई बार, 2 दिन डेथ बॉडी रहती है, 3 दिन रहती है, मान लो उनका लड़का BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में या फॉरेन के अंदर है, तो आते आते तो 2 दिन में हो ही रहे हैं। अब ये बात के ऊपर है कि आप उस घटना को कैसे लेते हैं। और कुछ लोग फोन ठोक देते हैं, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ, अरे आ गए भाई, जो जाने वाला है वो तो चला गया, आ ही रहे हैं। आपको ज़्यादा इतना वो नहीं करता, अपने इस डेथ के नाम पे भी लोग मैंने देखा क्या आपा खो देते हैं। तो ऐसा थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। ये बात हुई, तो अपने मन को स्थिर रखें और अपने मन जो अपने को गवा दे वो काम अपने को करना चाहिए। कई बार हम अच्छा काम करते करते दूसरे की सलाह लेते हैं, नहीं यदि उनकी सलाह नहीं मानी तो फिर वो सामने वाली नाराज होगा, तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो यार, मेरे से क्यों पूछा। तो इसलिए सोच समझ के पूछना, राय लेना, अपने मन की पहले करना। उसके बाद एक और पॉइंट अपना फॉलोअप। जैसे जो फॉलोअप लेना, यानी कि अपना जो काम हुआ था उसके ऊपर फॉलोअप लो, यानी कितना प्रतिशत हुआ, कितना नहीं हुआ, उसके ऊपर अपने को फॉलोअप लेना है। तो फॉलोअप लेने से कहाँ तक पहुंची अपनी गाड़ी, क्या नहीं हुई, प्लस माइनस उसका पूरा उसके ऊपर स्टडी करना है। और अंतिम अपना पॉइंट जो है 7वां लास्ट में, अपना बिजनेस कैसे बढ़े। जैसे मान लीजिए पिछले महीने अपने बिजनेस की ग्रोथ 30% थी, तो अभी अगले महीने दिवाली आ रही, तो मैं उसको 60% मेरी सेल कैसे हो, 70% मेरी कैसे सेल हो, है ना। तो उसका आय व्यय का हिसाब भी रखना, लास्ट मंथ की सेलिंग का, इस महीने की सेलिंग का, और अपना बिजनेस कैसे बढ़े। इसके लिए आपको क्या करना है, कितना आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कितना आप प्रचार प्रसार कर पाएंगे मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, या आप फोन के द्वारा अपने कस्टमर को बातचीत करेंगे, आइए साहब ये नया माल आया, पधारिए साहब ये वो वगैरह। अभी हमने देखा
मेरा बर्थडे था, तो रतलाम के एक मानी हुई ज्वेलर्स कंपनी से फ़ोन आया मेरे पास, गोल्ड के शोरूम से, कि हैप्पी बर्थडे प्रजापति जी। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैडम का आया, तो मैंने कहा मैडम क्या कोई गिफ्ट विफ्ट दे रहे हैं क्या जन्मदिन? नहीं, जन्मदिन पर नहीं दे रहे सर, आपका जन्मदिन शुभ और विजिट करिएगा आइएगा शोरूम पे। अरे क्या विजिट करना होगा, फ्री तो देने ही नहीं होता, माल होगा तो आप माल दोगे, सीधी बात है। लेकिन आप बताइए, फिर मेरी मिसेस का भी बर्थडे था, तो मेरी मिसेस बोल रही कि वहाँ से गोल्ड शोरूम से फोन आया था कि उन सेठ जी का। मैं भी क्या आया था, बोले जन्मदिन की बधाई हो मैडम। तो मैंने कहा बोल देती कि अंगूठी अंगूठी पहुँचा दो साहब बर्थडे। बोले नहीं नहीं नहीं, कि वो विजिट करिएगा आइए। क्या विजिट करना, यानी कहने का मतलब अपने ग्राहकों से आप संपर्क में रहो, एक्टिव में रहो, अधिक से अधिक फोन करो, अधिक से अधिक आप फॉलो अप लो, और ऊर्जावान रहो, एक्टिव रहो, आज का कार्य आज ही करो। इस टाइप से आप करोगे तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। एक्टिव रहना यानी कि जैसे आप देखना एक्टिव कैसे रहते हैं, एक शेर है, तो आपने देखा होगा शेर जब शिकार करता है तो हिरण का शिकार करता है कैसे, मैंने कई शेरों को देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे, तो वो शेर यूं बैठा 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 धीरे से जाता है, और फिर वो हिरण जब वो घास देख रहा है वो चुभ रहा है घास, तो धीरे से झाड़ी के आड़ में जाके एक ही में हमला करेगा और उसको पकड़ लेगा। यानी कि प्रॉपर एक्शन बनाता है, एक्शन बना के उसका सिचुएशन का समझता है, उसका गूगल मैप बना के हमला करता है। तो इसी टाइप का अपने को हमला नहीं करना बिजनेस के ऊपर। मेरा ये है कि आपका गोल होना चाहिए, आय व्यय का हिसाब होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए कि आपने कितना काम किया, कितनी सफलता मिली, कितनी नहीं मिली, कितना कल करोगे, अगला टर्न ओवर आपका क्या रहेगा। इस टाइप से प्रॉपरली सही वे में करें, फॉलो अप लिस्ट रहे, उस पर पूरा हिसाब रखें और कार्य करें, तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। चाहे आप इंश्योरेंस एडवाइजर हो, चाहे आप दुकानदार हो, चाहे आपका कॉस्मेटिक का आइटम का हो, किन आप प्रोडक्ट में आपका ज़्यादा मार्जिन है वो देखिए, कौन से क्वालिटी वाले आप मैनेज कर सकते हैं। इस टाइप से सारे ग्राहक की डिमांड के ऊपर आप कार्य करें, प्लानिंग बनाएं। फेस्टिवल आ रहा दिवाली का, अधिक से अधिक आपकी बिक्री हो और आपको सफलता चारों तरफ मिले। स्टूडेंट है तो अपना पूरा फोकस करें, उन कहाँ कौन सा कमजोर विषय है उसकी अतिरिक्त मेहनत करें, अतिरिक्त कोचिंग लगाएं, तो निश्चित रूप से उनका कार्य होगा। मानी हुई कोचिंग है उनसे ले, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश की कोचिंग ले, यूट्यूब का सहारा ले वे, इस तरफ से आप करो। यदि आप खिलाड़ी है तो रोज प्रैक्टिस करें, रोज प्रैक्टिस करें। देखिए जब पाकिस्तान के अंदर हमारा मैच हुआ था और हमने विश्व कप जीत लिया था सचिन जी के नेतृत्व में, और सचिन जी सेकंड डे वापस शारजाह से आके वो प्रैक्टिस कर रहे थे बॉम्बे के अंदर। तो किसी ने बताया कि सर आपने तो कल तो अपने को विश्व कप आपको जीता इंडिया को, और आज फिर आप, पत्रकार ने बोला, तो बोला वो तो जीत गया, वो तो पुरानी बात हो गई, मतलब वापस नहीं प्रैक्टिस कर रही है। यानी कि उनके अंदर सफलता आपको कितनी भी मिल जाए, ऐसा नहीं कि 5 स्टार होटल में पार्टी दे दी बहुत बड़ा काम हो गया, वो पार्टी भी देना करना, लेकिन अपना काम अपने को छोड़ना नहीं, अपने को नियमित वर्क करना है। चाहे प्रेस आपकी कितनी तारीफों के पुल बन जाए, चाहे पेपर में आपकी हेडलाइन हो जाए कि चारों तरफ आपका नाम हो जाए, लेकिन अपने को संयम से रहना है, अपने को मर्यादा में रहना है, अहम में नहीं आना है, तो आप निश्चित रूप से एक बहुत बड़े व्यक्ति बनेंगे, इंडिया में आपका नाम रहेगा चारों तरफ। आज के लिए इतना ही शुभकामनाएं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे फ्रेंड, दोस्तों, माता बहनों सबसे निवेदन है कि मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या आप बढ़ाइए, कम से कम 10-10 सबसे करिए, और मेरी यूट्यूब लिंक को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करिए, BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। आज के लिए इतना ही।